हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं प्लाजो पैंट की कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और बॉटम में मैंने बहुत ही आसान और ब्यूटीफुल डिज़ाइन बनाया है। मैंने 2.25 मीटर कॉटन फैब्रिक लिया है। कपड़े को मैंने विद वाइज फोल्ड किया है। देखिए, ये कपड़े की चौड़ाई है और ये कपड़े की लंबाई है। इस तरह मैंने कपड़े को चौड़ाई में डबल फोल्ड किया है। पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले बेल्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो 2 इंच पे निशान लगा के स्ट्रेट लाइन बना देनी है। ये बेल्ट का मार्क किस हिसाब से करना है मैं वो आपको बताती हूँ। तो बेल्ट की मार्किंग हम अपनी इलास्टिक के हिसाब से करते हैं। जैसे कि आप 1.5 इंच चौड़ी इलास्टिक ले रहे हैं तो आपको आधा इंच ज़्यादा मार्क करना है, इसलिए मैं यहाँ 2 इंच पे मार्क कर रही हूँ। अभी पैंट की लेंथ के लिए निशान लगाएंगे। तो जो ये बेल्ट वाली लाइन है इसके नीचे से हम पैंट की रेडी लेंथ के लिए निशान लगाएंगे। तो जो भी आपकी रेडी लेंथ है उसमें 3 इंच माइनस करके निशान लगाना है। 3 इंच का पैटर्न बनाएंगे। मेरे मेजरमेंट में पैंट की रेडी लेंथ है 39 इंच, उसमें से मैंने 3 इंच माइनस कर दिया तो 36 इंच आता है। तो मैं इधर 36 इंच पे निशान लगा रही हूँ। इस तरह आप दोनों साइड पे निशान लगाएंगे तो छोटा बड़ा नहीं रहेगा, स्ट्रेट लाइन आएगी बिल्कुल। इस तरह मार्क करके सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अभी कमर के लिए निशान लगाएंगे। तो कमर के निशान के लिए हम अपनी हिप का मेजरमेंट लेते हैं। तो जो भी आपका हिप का मेजरमेंट है उसको 4 से डिवाइड करना है और उसमें 2.5 इंच प्लस करना है। मैं लार्ज साइज़ के लिए बना रही हूँ इसलिए मैंने 2.5 इंच प्लस किया है। अगर आप स्मॉल या मीडियम साइज़ के लिए बना रहे हैं तो आप 2 इंच प्लस करें। का मेजरमेंट है 40 इंच, उसको मैंने 4 से डिवाइड किया तो 10 इंच होता है और इसमें 2.5 इंच प्लस किया तो 12.5 इंच होता है। मैंने 12.5 इंच पे इधर मार्क किया है। अभी इस मार्किंग के नीचे आसन के लिए निशान लगाएंगे। तो आसन के लिए भी सेम फॉर्मूला है। जो भी आपका हिप का मेजरमेंट है उसको 4 से डिवाइड करना है और 2.5 इंच प्लस करना है। तो मैं यहाँ 12.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। दोनों पॉइंट को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। इधर से क्रॉस कर्व के लिए निशान लगाएंगे। तो क्रॉस कर्व के लिए भी मैं 2.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। अगर आप स्मॉल या मीडियम साइज़ के लिए बना रहे हैं तो आप 2 इंच पे मार्क करें। कॉर्नर से 1 इंच पे मार्क करके इस तरह से क्रॉस कर्व बना देंगे। अभी देखिए, जो क्रॉस कर्व वाली लाइन है इधर मेजरिंग टेप को रखेंगे और बिल्कुल सेंटर में हम मार्क करेंगे। देखिए, इस तरह से फोल्ड करेंगे मेजरिंग टेप को और सेंटर में निशान लगा देंगे। अब इस मेजरिंग टेप को इसी तरह से उठा के हमको बॉटम की साइड पे रख देना है और निशान लगा देना है। ये दोनों पॉइंट को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी बॉटम के लिए निशान लगाएंगे। तो मेरी रेडी बॉटम है 7 इंच और ये जो हमने सेंटर में लाइन बनाई है इस लाइन के दोनों साइड पे हमको 4-4 इंच पे मार्क करना है। 1 इंच मैं एक्स्ट्रा ले रही हूँ क्योंकि आधा इंच इस तरफ सिलाई में जाएगा और आधा इंच इस तरफ सिलाई में जाएगा। तो सेंटर वाली लाइन है उसके दोनों साइड पे मैं 4-4 इंच पे मार्क कर रही हूँ। अब इस पॉइंट को क्रॉस कर्व वाली पॉइंट से इस तरह से मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर देनी है। सेम वे से दूसरी साइड पे भी इस तरह से लाइन ड्रॉ। इस तरह से फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई। अभी बैक पार्ट को कट कर लेंगे। देखिए, इस तरह से डबल फोल्ड में मैंने सेम तरीके से कपड़े को रखा है। बैक पार्ट थोड़ा बड़ा रहता है तो सबसे पहले 2 इंच पे मार्क करके लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी हमने जो ये लाइन बनाई इसके नीचे फ्रंट पार्ट को इस तरह से रखना है, बिल्कुल बराबर से करके रखना, कोई सिलवट नहीं रहनी चाहिए। ये जो बैक पार्ट में हमने लाइन बनाई थी उसके नीचे मैंने फ्रंट पार्ट को रखा है। अभी बैक पार्ट के आसन के लिए निशान लगाएंगे। तो मैं सेम 2.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। अगर फ्रंट पार्ट में आपने 2 इंच मार्क किया है तो बैक पार्ट में भी 2 इंच पे मार्क करें। अभी देखिए, ऊपर की साइड पे भी मैं 2.5 इंच पे ही मार्क कर रही हूँ और इस तरह से 2.5 इंच पे मार्क करके लाइन ड्रॉ कर देनी है। इस लाइन को भी बढ़ा देंगे। देखिए, इस तरह से मिला देंगे लाइन को। क्रॉस कर्व बना देना है। तो सेम वे से कॉर्नर पे 1 इंच पे मार्क करते हुए इस तरह से ड्रॉ कर देना है क्रॉस कर्व।
इस साइड पे सेम फ्रंट पार्ट के जैसा ही एज इट इज़ मार्क कर देना है। बॉटम की साइड पे भी सेम मार्क करना है। इस साइड से 2 इंच पे मार्क करेंगे। इस तरह से 2-2 इंच पे मार्क करते हुए जो क्रॉस कफ की पॉइंट है वहाँ तक मार्क कर देना है। और फिर सारे पॉइंट्स को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये बॉटम की लाइन है, इसको भी स्ट्रेट कर लेंगे। पार्ट में जो कमर वाली लाइन है इसको मैं आगे तक इस तरह से स्ट्रेट कर दूंगी। देखिए अभी देखिए इस कॉर्नर से लेके इधर तक तिरछी लाइन बना देनी है, स्लांट लाइन ड्रॉ करनी है। इस तरह से बैक पार्ट की मार्किंग हो गई है। अभी फ्रंट पार्ट को हटा देंगे और सेम मार्किंग पे कटिंग कर देनी है। इस तरह से हमारे देखिए दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है। अभी एक्स्ट्रा फैब्रिक को हटा देते हैं। देखिए बैक के 2 पार्ट हैं। देखिए ये फ्रंट के 2 पार्ट और सीधी साइड अंदर की तरफ है। अभी दोनों के आसन में सिलाई लगा देनी है। देखिए मैंने सिलाई लगा दी है आसन में। देखिए इस तरह से सीधी साइड मिलाते हुए दोनों साइड्स को सिल देना है। देखिए इस तरह से बराबर करके दोनों साइड्स को सिल देंगे। मैंने साइड की सिलाई लगा दी है। बॉटम में डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने ये 2 लंबी स्ट्रिप कट करके लिया है। और इसकी चौड़ाई 1.5 इंच है। इसको सेंटर से फोल्ड करके आयरन कर देना है। इस स्ट्रिप पे आधा इंच या 1 सेंटीमीटर के फासले पे सिलाई लगानी है। देखिए इस तरह से। Thanks for watching. Please do like and subscribe to my channel and also share with your family and friends. साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर देंगे। इस तरह से स्ट्रिप रेडी है। अब इसको सीधा करके लेते हैं। तो मैंने ये सुई धागा लिया है, इसको पहले नॉट लगा लेंगे। देखिए आगे की तरफ इस तरह से। सुई का जो पीछे का हिस्सा है उसको अंदर की तरफ डालते हुए इस तरह से, जैसे हम डोरी को पलटते हैं वैसे ही पलट लेना है। अब इसके ऊपर आयरन करके इसको बिल्कुल फ्लैट कर देना है। तो देखिए मैंने आयरन कर दिया है। अभी हम इसके 3.5 इंच के पीसेस कट करके लेंगे। देखिए इस तरह से कट करके लेना है। ये मैंने एक पेपर का पीस लिया है, इसकी लंबाई 3 इंच है। इसकी विड्थ जितनी हमारी बॉटम है उतना ही लेना है। अभी देखिए जो पेपर की स्ट्रिप है इसके दोनों साइड पे हाफ इंच पे मार्क करना है, आधे आधे इंच पे मार्क करना है। तो बीच में 2 इंच बचेगा। सेम वे से दूसरी साइड पे भी मार्क कर लेंगे। देखिए हाफ इंच पे मैंने निशान लगा दिया दोनों साइड से, तो बीच में 2 इंच बचता है। और ये दोनों पॉइंट को मिलाते हुए सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है।
अभी हमने दोनों साइड पे जो लाइन बनाई है तो दोनों साइड पे हमको 1.5 इंच पे मार्क करना है। देखिए इस तरह से दोनों साइड पे 1.5 इंच पे मार्क करना है। जो हमने मार्क किया है दोनों साइड पे, उसके ऊपर इस तरह से क्रॉस में जो हमने स्ट्रिप कट करके ली है उसको इस तरह से रखना है। इस तरह से रखते हुए सिलाई लगानी है। तो चलिए मैं मशीन पे आपको बताती हूँ किस तरह से सिलना है। कि जो हमने 1.5 इंच का निशान लगाया है उसके ऊपर इस तरह से क्रॉस में रखते हुए स्ट्रिप को क्रॉस में रखेंगे और सिलाई लगाते हुए जाएंगे। अभी दूसरी साइड से सिलाई लगा देंगे। अभी देखिए बॉटम को लेना है और अंदर की साइड 1/2 इंच पहले फोल्ड कर देंगे इस तरह से। और आप चाहें तो आयरन भी कर सकते हैं तो प्रॉपर तरीके से बैठ जाएगा। देखिए इस तरह से 1/2 इंच फोल्ड करके जो हमने ये सिलाई लगाई है इसी सिलाई के ऊपर हमको ज्वाइन करना है। अभी देखिए इस साइड पे भी पट्टी ज्वाइन करनी है तो इसके लिए मैंने स्ट्रिप कट करके ली है। इसकी चौड़ाई 3 इंच है, लंबाई बिल्कुल बॉटम के जितनी ही है। देखिए इस स्ट्रिप को भी जो हमने पहले सिलाई लगाई है उसी सिलाई के ऊपर इस तरह से ज्वाइन करना है। देखिए इस तरह से इसको पलट के उसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगा देंगे। स्ट्रिप ज्वाइन करने के बाद पेपर को निकाल देंगे, बहुत ईजिली निकल जाता है पेपर। अभी देखिए इस स्ट्रिप को डबल फोल्ड करना है इस तरह से और सिलाई लगा देनी है। फोल्ड करके आप आयरन कर लेंगे तो प्रॉपर तरीके से देखिए इस तरह से सेट हो जाएगा और सिलने में आसानी रहेगी।
इस तरह से देखिए पैटर्न रेडी हो गया है। अभी इनर लेग की सिलाई लगा देंगे, तो इसके लिए मैंने देखिए पिन से सिक्योर कर लिया, इससे आसानी रहती है सिलने में और कपड़ा छोटा बड़ा नहीं होता है। तो देखिए मैंने इनर लेग की सिलाई लगा दी है। बेल्ट को बनाने के लिए जो हमने 2 इंच का निशान लगाया था उसी मार्किंग तक हमको इस तरह से फोल्ड कर देना है। अंदर की साइड देखिए मैंने हाफ इंच फोल्ड कर दिया और फिर अगेन जहाँ तक हमने मार्किंग की थी वहाँ तक इस तरह से फोल्ड करके आयरन कर देना है। ऑल ओवर सिलाई लगा देंगे, थोड़ा सा पार्ट खुला रखना है इलास्टिक इंसर्ट करने के लिए। देखिए बेल्ट में मैंने सिलाई लगा दी है। अभी इलास्टिक इंसर्ट कर देंगे। मैंने 30 इंच लंबी इलास्टिक लिया है, जो भी आपकी वेस्ट है उससे 2 इंच कम लेनी है इलास्टिक। अभी देखिए इलास्टिक को इस तरह से एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हुए सिलाई लगा देनी है 3-4 बार। ये भी जो खुला पार्ट है थोड़ा, इसको भी सिल देंगे, लेकिन इलास्टिक पे सिलाई नहीं लगानी है। इस तरह खींचते हुए गैदर को एडजस्ट कर लेना है। अभी देखिए दोनों साइड से इस तरह से खींचते हुए सेंटर में सिलाई लगा देनी है। कि इस तरह से हमारी पैंट रेडी है। आई होप आपको पसंद आएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच DIYs।